जिंदगी में ऐसे लोगों को कभी माफ मत करना। कुरुक्षेत्र का युद्ध समाप्त हो चुका था। चारों ओर शांति थी, परंतु अर्जुन के मन में अनेक प्रश्न उठ रहे थे। वह श्री कृष्ण के पास आया और बोला, हे माधव, आपने सदैव क्षमा को महान बताया है। आपने कहा कि क्षमा करने वाला व्यक्ति भीतर से शक्तिशाली होता है। परंतु क्या हर व्यक्ति को क्षमा कर देना उचित है? क्या संसार में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जिन्हें बार बार क्षमा करना स्वयं के साथ अन्याय होता है? श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने अर्जुन की ओर देखा और बोले, पार्थ, क्षमा धर्म है, परंतु अंधी क्षमा अधर्म बन जाती है। जिस क्षमा से दुष्ट व्यक्ति का साहस बढ़े, वह क्षमा नहीं, कमजोरी कहलाती है। जीवन में कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन्हें बार बार क्षमा करने से वे तुम्हारे जीवन को दुखों से भर देते हैं। ऐसे लोगों से दूरी बनाना ही बुद्धिमानी है। अर्जुन ध्यानपूर्वक सुनने लगा। तब श्री कृष्ण ने उसे जीवन का गहरा रहस्य समझाना प्रारंभ किया। एक, जो व्यक्ति बार बार विश्वास तोड़े। श्री कृष्ण बोले, पार्थ, संसार में विश्वास सबसे बड़ी संपत्ति है। धन खो जाए तो पुनः मिल सकता है, परंतु विश्वास टूट जाए तो उसे जोड़ना कठिन होता है। उन्होंने आगे कहा, यदि कोई व्यक्ति एक बार भूल कर दे तो उसे क्षमा किया जा सकता है, परंतु जो व्यक्ति बार बार छल करे, झूठ बोले और तुम्हारे विश्वास को तोड़े, उसे बार बार क्षमा करना उचित नहीं। अर्जुन ने पूछा, हे केशव, ऐसा क्यों? श्री कृष्ण बोले, क्योंकि जो व्यक्ति बार बार विश्वास तोड़ता है वह तुम्हारी अच्छाई को कमजोरी समझने लगता है। वह सोचता है कि चाहे वह कितना भी छल करे, तुम उसे क्षमा कर दोगे। ऐसे व्यक्ति का साहस बढ़ता जाता है और तुम्हारा मन टूटता जाता है। पार्थ, जीवन में ऐसे लोगों से सावधान रहना। क्षमा करना अच्छा है, परंतु स्वयं को बार बार चोट पहुंचाने देना मूर्खता है। दो, जो तुम्हारे प्रेम और त्याग की कदर न करे। श्री कृष्ण बोले, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तुम्हारे प्रेम, त्याग और समर्पण को कभी महत्व नहीं देते। तुम उनके लिए सब कुछ करते हो, परंतु वे तुम्हारे भावनाओं को खेल समझते हैं। ऐसे लोग केवल अपना स्वार्थ देखते हैं। जब तक उन्हें लाभ मिलता है, वे तुम्हारे साथ रहते हैं। जैसे ही उनका काम पूरा हो जाता है, वे तुम्हें अकेला छोड़ देते हैं। अर्जुन बोला, तो क्या ऐसे लोगों को छोड़ देना चाहिए? श्री कृष्ण बोले, हाँ पार्थ, क्योंकि जहां सम्मान नहीं, वहां रुकना आत्मा का अपमान है। प्रेम वहां करो जहां तुम्हारी भावनाओं की कदर हो। जो व्यक्ति तुम्हारे त्याग को समझ ही नहीं सकता, उसे बार बार समझाने का कोई लाभ नहीं। 3, जो तुम्हें हमेशा नीचा दिखाए। श्री कृष्ण बोले, पार्थ, संसार में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें दूसरों को छोटा दिखाकर आनंद मिलता है। वे तुम्हारी कमियां खोजते हैं, तुम्हारा उपहास उड़ाते हैं और हर समय तुम्हें निराश करने का प्रयास करते हैं। ऐसे लोग स्वयं भीतर से कमजोर होते हैं। वे दूसरों का आत्मविश्वास तोड़कर स्वयं को बड़ा समझते हैं। अर्जुन ने पूछा, हे वासुदेव, उनसे कैसे बचें? श्री कृष्ण बोले, ऐसे लोगों को अपनी शांति से उत्तर दो। उनसे बहस मत करो, क्योंकि कीचड़ में उतरकर कमल कभी सुंदर नहीं रह सकता। परंतु याद रखना पार्थ, जो व्यक्ति लगातार तुम्हारा अपमान करे और तुम्हें मानसिक पीड़ा दे, उसे बार बार क्षमा करके अपने जीवन में स्थान मत देना। 4, जो माता पिता और गुरु का अपमान करे। श्री कृष्ण बोले, जिस व्यक्ति के हृदय में माता पिता और गुरु के प्रति सम्मान नहीं, उसका जीवन कभी पवित्र नहीं हो सकता।
जो अपने जन्म देने वालों और ज्ञान देने वालों का अपमान करता है वह कभी किसी का सच्चा नहीं हो सकता। अर्जुन ने कहा, हे माधव, क्या ऐसे लोग बदल नहीं सकते? श्री कृष्ण बोले, परिवर्तन संभव है, परंतु जब तक व्यक्ति स्वयं अपनी गलती न समझे तब तक उसे समझाना व्यर्थ है। ऐसे लोगों से सावधान रहो, क्योंकि जो अपने ही आधार का सम्मान नहीं करता वह किसी का सम्मान नहीं करेगा। 5 जो तुम्हें पाप और गलत मार्ग की ओर ले जाएं। श्री कृष्ण बोले, पार्थ, संसार में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तुम्हें गलत मार्ग पर ले जाते हैं। वे तुम्हें क्रोध, लालच, आलस्य और बुराइयों की ओर धकेलते हैं। ऐसे लोग मित्र नहीं, तुम्हारे पतन का कारण होते हैं। उन्होंने आगे कहा, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें बार बार अधर्म की ओर ले जाए, तुम्हारी अच्छाइयों को नष्ट करे और तुम्हारे मन में नकारात्मकता भर दे, तो उसे तुरंत अपने जीवन से दूर कर देना चाहिए, क्योंकि संगति ही मनुष्य का भविष्य बनाती है। 6 जो केवल स्वार्थ के लिए संबंध रखे। श्री कृष्ण बोले, पार्थ, स्वार्थी व्यक्ति कभी किसी का अपना नहीं होता। वह केवल तब तक साथ रहता है जब तक उसे लाभ मिलता है। जैसे ही उसका स्वार्थ समाप्त होता है उसका व्यवहार बदल जाता है। अर्जुन ने पूछा, ऐसे व्यक्ति की पहचान कैसे करें? श्री कृष्ण बोले, जब तुम्हारा समय खराब हो और लोग तुम्हें छोड़ने लगें, तब समझ जाना कि कौन अपना है और कौन स्वार्थी। जो व्यक्ति कठिन समय में तुम्हारा साथ छोड़ दे, उसे बार बार अपने जीवन में स्थान देना उचित नहीं। 7 जो तुम्हारी दया का गलत फायदा उठाए। श्री कृष्ण बोले, दया महान गुण है, परंतु हर व्यक्ति दया के योग्य नहीं होता। कुछ लोग तुम्हारी सरलता और दयालुता का लाभ उठाते हैं। वे जानते हैं कि तुम माफ कर दोगे, इसलिए वे बार बार वही गलती दोहराते हैं। ऐसे लोगों को बार बार क्षमा करना स्वयं को दुख देना है। अर्जुन ने कहा, तो क्या कठोर बन जाना चाहिए? श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, नहीं पार्थ, कठोर मत बनो, परंतु बुद्धिमान अवश्य बनो। हृदय में करुणा रखो, परंतु अपने आत्मसम्मान की रक्षा भी करो। 8 जो तुम्हारे सपनों को तोड़ने का प्रयास करे। श्री कृष्ण बोले, संसार में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तुम्हारी प्रगति से जलते हैं। वे तुम्हें निराश करेंगे, तुम्हारे सपनों का मजाक उड़ाएंगे और तुम्हें रोकने का प्रयास करेंगे। ऐसे लोग कभी नहीं चाहते कि तुम सफल बनो। अर्जुन ने पूछा, हे कृष्ण, ऐसे लोगों से कैसे निपटें? श्री कृष्ण बोले, उनके शब्दों से नहीं, अपनी सफलता से उत्तर दो, परंतु ऐसे लोगों को अपने मन में स्थान मत दो। जो व्यक्ति तुम्हारे आत्मविश्वास को तोड़ता है वह तुम्हारा शुभचिंतक नहीं हो सकता। 9 जो हर बार झूठ बोले। श्री कृष्ण बोले, झूठ बोलने वाला व्यक्ति कभी स्थायी संबंध नहीं बना सकता। उसका हर शब्द संदेह पैदा करता है। यदि कोई व्यक्ति बार बार झूठ बोले और तुम्हें धोखा दे तो उसे बार बार माफ करना उचित नहीं, क्योंकि झूठ धीरे धीरे संबंधों की नींव को खोखला कर देता है। 10 जो तुम्हारी शांति छीन ले। श्री कृष्ण बोले, पार्थ, इस संसार में सबसे मूल्यवान चीज मन की शांति है। यदि कोई व्यक्ति तुम्हारे जीवन में केवल तनाव, दुख और अशांति लाता है तो उससे दूरी बना लेना ही उचित है। हर समय लड़ाई, अपमान और नकारात्मकता में जीना आत्मा को कमजोर कर देता है। श्री कृष्ण का अंतिम उपदेश। अर्जुन ने हाथ जोड़कर पूछा, हे प्रभु, तब सच्ची क्षमा क्या है? श्री कृष्ण बोले, सच्ची क्षमा का अर्थ यह नहीं कि तुम बार बार उसी विष को पीते रहो। क्षमा का अर्थ है अपने मन से क्रोध निकाल देना,
परंतु अनुभव से सीख लेना। दुष्ट व्यक्ति से घृणा मत करो, परंतु उसे अपने जीवन में इतना स्थान भी मत दो कि वह तुम्हारी शांति छीन ले। पार्थ, जीवन में दयालु बनो, परंतु इतने सरल मत बनो कि लोग तुम्हें कमजोर समझ लें। याद रखो, जहां प्रेम हो वहां क्षमा करो, जहां गलती हो वहां समझाओ, परंतु जहां बार बार छल, अपमान और अधर्म हो वहां दूरी बना लो, क्योंकि आत्मसम्मान की रक्षा करना भी धर्म है। कथा से मिलने वाली सीख। बार बार विश्वास तोड़ने वाले व्यक्ति से सावधान रहें। जो आपके प्रेम और सम्मान की कदर न करे उससे दूरी बनाएं। अपमान करने वाले लोगों को जीवन में अधिक स्थान न दें। गलत संगति जीवन को नष्ट कर देती है। दयालु बने, लेकिन अपनी दया का गलत फायदा न उठाने दें। आत्मसम्मान की रक्षा करना भी उतना ही आवश्यक है जितना दूसरों को क्षमा करना। सच्ची क्षमा वही है जिसमें मन शांत रहे, परंतु बुद्धि जागृत रहे। अंत में श्री कृष्ण बोले, पार्थ, जीवन में सभी को प्रेम दो, परंतु अपने मन की शांति किसी के हाथों में मत सौंपो, क्योंकि जिसने स्वयं का सम्मान करना सीख लिया उसे संसार कभी तोड़ नहीं सकता। राधे राधे। अगर आप श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री कृष्ण लिख दीजिए।